डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुट्नी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। आइए आज हम जानते हैं उन महान व्यक्तित्व के कुछ अनमोल वचन। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। एक साहित्यिक प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। धर्म भय पर विजय है, असफलता और मौत का मारक है। राष्ट्र लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं, बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होते हैं। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। मानवीय स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी जरूरत है। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, खुद जीवन नहीं। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकते, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। सहिष्णुता वो श्रद्धांजलि है जो सीमित मन असीमित की असीमता को देता है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है।
जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हमारा सीखना रुक जाता है। भगवान हम सबके भीतर रहता है, महसूस करता है और कष्ट सहता है, और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। सच्चा धर्म एक क्रांतिकारी ताकत है। यह उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख दुश्मन है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है, बल्कि मन की गति को समझने, उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव प्रकृति की प्रगाढ़ सतह पर प्रकट करने की है। धर्म व्यवहार है, सिर्फ विश्वास नहीं। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परम आत्मा, परम चेतना। मनुष्य एक विरोधाभास है, इस दुनिया का निरंतर प्रताप और कलंक। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। हमें एक कारण या एक मकसद या उसके लिए एक उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए जो कि अपने स्वभाव में शाश्वत रूप से आत्मस्तित्व और मुक्त हो। जिस प्रकार आत्मा किसी व्यक्ति की सचेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और यह जानकारी पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।